हेलो दोस्तों, अगर आप एक औरत हैं तो या तो आप मेनोपॉज से गुजर चुकी होंगी या गुजरने वाली होंगी, क्योंकि मेनोपॉज जो है वो एक किस्म का जो हमारी, मैं आपसे ये कहूँगी कि इट्स अ काइंड ऑफ मिड लाइफ प्यूबर्टी। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड चेंज है, हमारी लाइफ में लेकर आता है। हमारी ओवरीज जो हैं, जब हमारे जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता थक जाती हैं, अंडे यानी एग्स प्रोड्यूस कर करके पीरियड्स हमारे बंद होने लग जाते हैं और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी रिप्रोडक्शन की जो फैक्ट्री है, इट इज़ जस्ट अबाउट टू शट डाउन। तो ये पीरियड जो है ना बहुत से अनप्लेजेंट सिम्टम्स को भी लेकर आता है बहुत सी औरतों के लिए। किसी को हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, उनको एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, इंसोम्निया जो है यानी कि नींद उनको कम आती है, ब्रेन फॉग भी उनको ट्रबल करता है। तो वो ये सोचती हैं, दे वंडर इज़ देयर एनी मैजिक पिल और पोशन दैट कैन गिव देम सम रिलीफ फ्रॉम दिस डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स। सो कभी कभी जब हालात इतने ख़राब होते हैं तो फिर जो डॉक्टर्स हैं या गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो HRT को रेकमेंड करते हैं। अब HRT क्या है और उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी कि उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या है, उसके बारे में जो है पूरी जानकारी देने के लिए आ रही हैं हमारी डॉक्टर नीतू बजेकर। हमारी गेस्ट डॉक्टर हैं विद अ इनक्रेडिबल profile. But briefly, she's a senior consultant obstetrician and gynecologist in the UK with over 35 years of clinical experience in women's health. अब देखें इससे जो है काबिल डॉक्टर आपके लिए क्या हो सकती थी इस मामले के लिए बात करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत से क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो नीतू। Thank you, Yasmin ji. Thank you so much, Shukriya, for inviting me. I'm so happy to be here talking to you. नहीं, अब देखें ना बहुत सी औरतें जो हैं वो सफ़र करती हैं मेनोपॉज में और बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो HRT भी है, लेकिन और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो आप बताने के लिए आई हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि HRT है क्या? तो HRT इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब हमारे बॉडी में जैसे हम मेनोपॉज थ्रू मेनोपॉज जा रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं पेरीमेनोपॉज। Perimenopause is 2 to 8 years before menopause starts, and menopause is between 45 and 55 years of age. Average age जहां भी हो, आप चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या यूके में हो या अमेरिका में हो, आपको ये पता चलेगा कि 51 years is the average age of menopause. पर जो सिम्टम्स आप बता रहे थे कि हॉट फ्लशेस, रात को पसीना आना, लो सेक्स ड्राइव, लोअर्ड लिबिडो, फैटीग, ब्रेन फॉग, कंसंट्रेशन में कमी, टायर्डनेस और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। कोई एक चीज है ये तो इतनी है और साइड इसके 34, 35, sometimes 65 symptoms have been described. तो आप सोच लीजिए इतने सारे सिम्टम्स हैं, पर ये 8 women out of 10, मतलब 8 लोगों को ये सिम्टम्स होंगे। अलग अलग तरीके के सिम्टम्स, कान में नॉइज, टिनिटस, इची स्किन, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इरिटेशन, किसी को कुछ होगा, है ना? किसी को कुछ। पर only 2 women out of 10 will go to see their doctor. In the UK सोच लीजिए आप, in London, in UK, पर बाहरों की कंट्रियों में तो और भी कम है, कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा चलो ये नेचुरल चीज है, हम भुगत लेंगे। ये बात नहीं है। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हम कर सकते हैं अपने लिए, और आपके डॉक्टर भी कर सकते हैं। तो अपने लिए के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगी, पर पहले HRT के बारे में बात करूंगी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मेनोपॉज में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ईस्ट्रोजन के कारण ये सारे जो जलन होती है, हॉट फ्लशेस हर एक मिनट में, बहुत सारे गर्मी हो जाती है, ये सब बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन हार्मोन्स। क्योंकि जो अंडाशय जो है, ओवरीज जो है, उसमें एग्स जो कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन जो हम सोचते हैं कि सिर्फ आदमी लोग प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, टेस्टोस्टेरोन औरतों के भी होते हैं, इनफैक्ट 3 times मोर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और मेनोपॉज में कम हो जाती है। तो क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि अगर हम वो हार्मोन्स को रिप्लेस करें वो ईस्ट्रोजन के साथ, और साथ में प्रोजेस्टेरोन भी देना पड़ता है अगर आपका गर्भाशय या यूट्रस अभी भी है,
अगर हिस्टेरेक्टमी हो गया तो ओनली यूट्रस, ओनली ईस्ट्रोजन इज नीडेड। एंड सम पीपल विल नीड टेस्टोस्टेरोन एज वेल, क्योंकि वो शायद अगर ईस्ट्रोजन के साथ और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ पूरा बेनिफिट नहीं हुई, क्योंकि देयर इज नो अदर मेडिकेशन दैट विल मेक द हॉट फ्लशेस गो अवे, सिर्फ ईस्ट्रोजन के साथ। तो ये बैलेंस करनी पड़ती है कॉम्बिनेशन जो है डॉक्टर को, ये आप जैसे लोगों को। हाँ, वो आप खुद नहीं कर सकते हैं, वो आपको डॉक्टर के पास जाना है जो स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो डोज भी डिपेंड करता है कि आप 40 इयर्स पे ले रहे हैं या 50 इयर्स पे ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिम्टम्स की बेनिफिट हो रही है क्या नहीं, ये देखना है। अच्छा। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे मैं बता रही थी, वो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स कम हो गए हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, पर सब लोग नहीं ले सकते हैं HRT। आप चाहे ना लेना चाहे, क्योंकि आपको डर लगती है कि किसी ने बताया आपको कोई कैंसर हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, वो वैसे ठीक नहीं, बात नहीं है। हमने बहुत सारे स्टडीज देखे हुए हैं और हमें अब पता चल गया कि HRT सेफ है। But there are some people who don't want to take it and some people who cannot take it. तो UK में देख लीजिए, 1 out of 7 women will get a diagnosis of breast cancer, या चाहे वो ओवेरियन कैंसर, चाहे उनको हार्ट डिजीज हो, तो उनके लिए HRT शायद उनके लिए नहीं होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? कि ये जो लेडीज हैं, दे आर वल्नरेबल टू ऑल दोज इलनेसेस व्हिच यू जस्ट मेंशन्ड, तो उनको नहीं देना चाहिए? That is not to do with HRT. The 1 in 7 breast cancer is common for the whole public. Anyway, चाहे वो ले या ना ले, ब्रेस्ट कैंसर हुई हो तो आप शायद HRT नहीं ले पाएंगे, वो आपके डॉक्टर और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर पाएंगे, आपके ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं डिसाइड करेंगे। बट बाकी लोगों के लिए HRT बहुत ही सेफ है, बहुत ही यूजफुल है, एंड यू डोंट हैव टू वेट until the end of like really suffering। बहुत भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HRT का बहुत सारा फायदा है अगर आप वो मेनोपॉज के 10 ईयर के अंदर ले या when you are between ages 50 and 60 or 45 and 60। You don't have to wait for periods to stop, you don't have to wait to get very bad symptoms। You can take HRT from the beginning, but after doing some baseline checks, थोड़े ब्लड टेस्ट भी कर ले, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब आपको बेसलाइन का पूरा चेक हो जाए, ताकि you can get the maximum benefit of HRT। पर चाहे आप HRT लो या नहीं लो, आपको लाइफस्टाइल की चेंजेस करने ही चाहिए। हाँ, वो अभी हम बात करेंगे। मैं एक बात ये सोच रही थी कि ये बॉडी आइडेंटिकल, मैं ये पढ़ रही थी कि ये बॉडी आइडेंटिकल भी जो है वो आप हार्मोन्स थेरेपी देते हैं, वो क्या चीज़ है? तो बॉडी आइडेंटिकल जो हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बॉडी आइडेंटिकल इज फॉर एग्जांपल हम जो ईस्ट्रोजन जेल लगाते हैं या स्प्रे लगाते हैं, और माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन वो बिल्कुल नेचुरल है, जो आपकी बॉडी बनाती है, उसी टाइप का मेडिकेशन हमने बनाया। तो हनी, तो आप ये बताएं कि दिस बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन, ये जो थेरेपी है, ये क्या चीज़ है? बिकॉज आजकल इसकी बात हो रही है। A lot of my patients actually मेरे को ये पूछते हैं कि ये क्या है। बॉडी आइडेंटिकल कंफ्यूज नहीं कीजिए बायो आइडेंटिकल के साथ। तो बॉडी आइडेंटिकल है जो हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो सारे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स एग्री करते हैं। तो बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन्स हैं, जैसे आप ईस्ट्रोजन जेल या ईस्ट्रोजन पंप यूज करें, जो ठीक से डोज आपको हर रोज ठीक डोज देती है, और जो प्रोजेस्टेरोन है, माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन है, जो बिल्कुल ये बॉडी आइडेंटिकल इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो है उसी हिसाब से बनाया हुआ है, सारे प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हुए हैं। और बायो आइडेंटिकल जो है वो एक्चुअली कोई भी एक्सपर्ट मानते नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है ये छोटे छोटे डॉक्टर के या जो डॉक्टर्स भी ना हो बनाते हैं छोटे दुकानों में, जहां बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। एक तो क्योंकि यूके में तो वैसे NHS में तो आपको फ्री मिलने वाली है सारे HRT, पर ये जो बायो आइडेंटिकल होती है वो बोलते हैं कि हम आपका सलाइवा टेस्ट करके या जो भी टेस्ट करके आपको ठीक से डोज देंगे। पर ये प्रॉब्लम है कि ये एक तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है कि क्या ईस्ट्रोजन बहुत हाई डोज मिल रही है, बहुत कम डोज मिल रही है, हाई डोज की प्रोजेस्टेरोन मिल रही है या कम डोज की मिल रही है। कम डोज मिलेगी तो
वूम की कैंसर, गर्भाशय की कैंसर हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग बायो आइडेंटिकल हार्मोन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। एक तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और दूसरी बात है कि आप गलत चीज ले रहे हैं। तो बॉडी आइडेंटिकल हार्मोन्स लेने चाहिए। अच्छा, तो हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बताई कि अगर डॉक्टर ये कहे कि ये बॉडी आइडेंटिकल है तो वो आपको लेने चाहिए। उसमें पैचेस भी आपको मिलते हैं, पैचेस हाँ, पैचेस भी बहुत अच्छे हैं, और जहां भी हो सके आप पैचेस या पंप या स्प्रे या जेल यूज कीजिए टैबलेट के ओवर, ईस्ट्रोजन टैबलेट्स। और स्पेशली इफ यू हैव गॉट हाई ब्लड प्रेशर, इफ योर थोड़ा एक्सेस बॉडी वेट हो, तो उस सॉर्ट सिचुएशंस में आपके लिवर को डैमेज हो सकती है ओरल टैबलेट से। तो हमेशा इसीलिए पैच या जेल से यूज कीजिए, आपके लिए बेहतर होगी अगर आप वो ईस्ट्रोजन यूज करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क भी और भी कम हो जाती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। वैसे कोई रिस्क की डरने की बात नहीं है। अगर आप सफर कर रहे हैं और आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मानो कोई सीरियस इलनेस नहीं है, तो आप HRT बिल्कुल सेफली खुले इसमें से ले सकते हैं। आपको डरने की बात नहीं है। मेरे वेबसाइट में मैंने सारे लिखे हुए हैं और आप ले सकते हैं, पर नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप ऑल्टरनेटिव्स बताएंगी हमें ना। अच्छा, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? चलो हमने HRT ले ली, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं थोड़े अरसे के लिए या ज़रा अरसे के लिए? So, पहले 3-4-6 महीने तक आपको थोड़ी अनवांटेड ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस सिचुएशन पे आप इग्नोर नहीं कीजिए, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। मैंने कहा कि बेसलाइन चेक तो हमेशा करना चाहिए। बेसलाइन चेक करेंगे तो आपको मालूम है कि ये कोई HRT के कारण ही है, कोई अनडायग्नोज प्रॉब्लम नहीं है पहले से। हाँ, तो एक तो आप कोई अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग हो रही है तो आप जरूर डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। वो बताएंगे कि आप बेफिक्र रह सकते हैं या आपको कुछ करनी है। सेकेंड बात ये है कि आप को ऐसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, थोड़ा ब्लोटिंग, थोड़ा लगेगा कि वेट आपका गेन हो गया है, वो 1-2 महीने में तो ठीक हो जाती है। क्योंकि ये आप नए हार्मोन फिर से डाल रहे हैं, आपके बॉडी में हार्मोन्स कम हो गए थे, तो उसको आप बिल्कुल फिर से 30 साल की 20 साल की लड़की को जैसे बना रहे हैं। तो आपको थोड़े वैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, सबको नहीं होती है, पर ऑलमोस्ट एवरीबडी विल बी फाइन आफ्टर 1 or 2 months। कोई कोई को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप डिफरेंट प्रेपरेशन भी ले सकती है। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स पूछते हैं कि अच्छा, हाउ विल आई नो कि करेक्ट डोज है? तो ये आपको सिम्टम से पता चलेगी। तो आपके डॉक्टर थोड़ा वो टाइट्रेट या एडजस्ट करेंगे डोज के हिसाब से, ज्यादा है या कम है। हाँ, हो और ओवरीज निकाले हुए हो या ऐसे कुछ भी, और सडन मेनोपॉज, कीमोथेरेपी के कारण या कुछ भी के कारण, तो वो साथ अगर आप HRT आपको सुटेबल है तो वो डोजेस हायर होते हैं कंपेयर टू somebody who is in their 50s. So it's important to know that these are all very specialist areas, but help is available. Definitely help is available with the help of HRT. चले, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अच्छे जो और कुछ होता है, लोग कहते हैं कि स्किन अच्छी हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है। नो दैट के आई हैव टेकन इट, मैंने तो नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत सी इसके एडवांटेजेस भी सुने हुए हैं। तो आपको अगर आप बिफोर 10 years of starting menopause अगर आप शुरू कर ले, तो हम स्टडी आफ्टर स्टडी है शोन कि एक तो आपके हार्ट डिजीज भी कम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आपके बोन्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे तो स्लीप गेट्स मच बेटर, स्किन फील्स बेटर, हेयर लॉस फील्स बेटर। तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। सबके लिए सबको देखेंगे कि नहीं, ये नहीं, ये शायद ये है कि जब लोग बोलते हैं कि अच्छा HRT मेरे को सूट नहीं किया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शायद वो डोज ही रॉन्ग था। शायद वो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शायद उनके लिए पैच या जेल ठीक नहीं था, तो उनके लिए कोई अलग से टाइप की देनी है। चलें, तो ये तो हुआ। अब ये मुझे बताइए कि अगर किसी ने HRT नहीं लेना तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगी? अच्छा, क्योंकि आप तो इस काम में बड़ी बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर पीरियड्स बंद हो जाते हैं अंडर 40, जैसे मेरे को हुआ था, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, तो उनको तो HRT लेनी ही है। पर जो लोग HRT लेना नहीं चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं या HRT ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिचुएशन में लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही हैं, चाहे आप HRT लो या ना लो। वो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, क्या करने चाहिए? एक तो आपको स्ट्रेस देखना है, आपके लाइफ में क्या स्ट्रेस हो रही है और आप वो स्ट्रेस को कैसे आप कम कर सकते हैं।
तो या तो वो आप ब्रीदिंग के हेल्प से या दोस्तों के साथ बात करके या योगा करके, जो भी, स्ट्रेस रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको स्लीप देखनी चाहिए। स्लीप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने को 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप दे सकते हैं। रात को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीविजन सब बंद करके खाना जल्दी खा लीजिए 7 बजे से पहले। आप सैर के लिए जाए, फिजिकल एक्सरसाइजेस रेगुलरली करें। ये सारे लाइफस्टाइल पिलर्स है जो स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, आप बॉडी को मूव जितना करेंगे तो कैंसर रिस्क कम हो जाती है। आप हेल्थी बॉडी वेट रखेंगे तो आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स भी कम हो जाती है। और ज्यादातर प्लांट फूड्स खाने हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे दाल, राजमा, चिकपीस, सोया, टोफू, नट्स, सीड्स, टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, गार्लिक, ये सब जितना लेंगे, धनिया पत्ता, बैसिल, जितने भी ये सब खाएंगे, आपको इन्फ्लेमेशन कम होएगी, मेनोपॉजल सिम्टम्स भी कम होंगी। बट जितना भी आप बीन्स ज्यादा खाओ, तो बीन्स और दाल और सोया खाओ, तो आपके सिम्टम्स बहुत ही अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि लाइफस्टाइल, चाहे वो आप HRT लो या नहीं लो, आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस कम करनी है, सोना है ठीक से, दोस्तों के साथ हंसना है, और अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और खाना चाहिए तो मोस्टली जितना भी हो सके ज्यादा के ज्यादा आप प्लांट फूड्स, अंडा, मच्छी, फ्लैक्स सीड्स भी अच्छे हैं, फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। फ्लैक्स सीड तो बहुत ही अच्छे हैं। 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड पाउडर बहुत अच्छा है मेनोपॉज, हॉट फ्लशेस कम करने के लिए। और 1 हैंडफुल ऑफ मैच्योर सोया बीन्स, सोया जो होती है वो आप सोया बीन्स का हर रोज एक हाफ अ कप खाएंगे तो हॉट फ्लशेस 84% कम हो जाती है। हाफ ए कप, half a cup of not edamame beans। edamame beans खाएंगे तो edamame beans के साथ टोफू भी खाना है और 1 ग्लास सोया मिल्क भी खानी है, तो आपको राइट अमाउंट की हेल्थी प्लांट ईस्ट्रोजेंस मिलेंगे। लोग बहुत डरते हैं सोया से, सोया से कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही हेल्थी चीज है। टोफू वगैरह जो है यहाँ से लोग खाते आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फार ईस्ट में तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा, और उनको बहुत कम होती है। यास्मीन जी, उनको हॉट फ्लशेस वगैरह तो 10% होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने नीतू इतनी काम की बातें बताई हैं। HRT के बारे में लोगों को होता है पता नहीं लें कि नहीं लें, लेकिन आपने बहुत सी जो मिथ्स हैं वो क्लियर किए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगले वीक भी हम ट्रबल देंगे और फिर आप एक और भी हेल्थ इशू जो है विमेन का उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो और जरूर मेरे वेबसाइट का नंबर लगा दीजिए, ताकि www.neetubajekal.com, ताकि उसमें सारे फ्री फैक्ट शीट्स हैं, जितना भी आप पढ़ सकते हो अपने आराम, अपने टाइम में। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इज़ वेल। और देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले 1-2 वीक्स जो है नीतू हमारे साथ होंगी और वो डिस्कस करेंगी और कोई और जितने विमेंस के इशू हैं वो जो हम आप लोग पूछते भी हैं और आप लोगों को जो है प्रॉब्लम होती हैं। तो सो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।